मैं सबसे पहले किफ़ायत ने जो बोले अल्लामा अहमद रज़ा ख़ान क़ुद्दस सिर्रुहु रहमहुल्लाह ताला के बारे में कि वो उन्होंने अहकाम शरीयत में लिखा है और हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुकूत का इख्तियार किया। सबसे पहली बात तो मैं बता दूँ आपके ये जो शेख है ज़ुबैर अली शेख शेख अल्लामा इरशादुल्लाह क़सरी ने ये अपने मक़ालात की जिल्द 1 सफ़ा नंबर 229 पर लिखा है कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रहमहुल्लाह ताला यज़ीद के तकफ़ीर के कायल थे। तो अब नबी अलैहिस्सलाम की बुखारी की हदीस है, जो किसी पर कुफ्र का फ़तवा लगाता है तो उस पर लौट आता है। तो आप ये इरशादुल्लाह क़सरी साहब से ये कहना चाहिए था। और दूसरी बात हज़रत एक मिनट अब्दुल्लाह क़ारी रहमहुल्लाह ताला ने सही भाई जस्ट वन बाय वन पूछेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जो कुछ बोल रहे हैं ना, कुछ चीजें वाज़ेह नहीं हुई अभी आपकी आवाज की वजह से। शेख किफायत माइक के थोड़ा और करीब आके बात करिएगा सईदी भाई। शेख किफायत आपको बात समझ में आई या कुछ दोहराना होगा? मेरी एक मिनट इनको बोलने दीजिए, मैं सुन रहा हूँ, इनको बोलने दीजिए। अच्छा चलिए बोल दीजिए। जी दूसरी बात अल्लामा मुल्ला अली क़ारी रहमहुल्लाह ताला ने खुद अपनी किताब में ये लिखा है, शरह शिफा की जिल्द 2 सफ़ा नंबर 552 पे मुल्ला अली क़ारी रहमहुल्लाह ताला लिखते हैं इमाम अहमद रहमहुल्लाह ताला यज़ीद की तकफ़ीर के कायल थे। तो पता चला जो उनका रुजू वाला कौल है आइम्मा ने वो कबूल ही नहीं किया, उसको दीवार पे फेंक मारा है। तो अब अल्लामा इरशादुल्लाह क़सरी ने भी अपने किताब में लिखा है। दूसरी बात, मैं इधर नहीं आना चाहता था, लेकिन जो आपकी गुफ्तगू सुन रहा था मैं चाह रहा था उसका जवाब शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमहुल्लाह ताला पर जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने अहकाम शरीयत में लिखा है, उन्होंने नहीं लिखा बल्कि ये आपके उलमा इकराम ने लिखा। मैं दरअसल आपकी किताब पर बात करना चाह रहा था जो आपने यज़ीद बिन मुआविया पे लिखी थी। मैं उसका गुजर जाता हूँ ज़्यादा टाइम। एक सवाल, इतने सारे सवाल नहीं, पहले एक सवाल का जवाब हो जाए। आपने अभी हवाला दिया शेख इरशादुल्लाह क़सरी हफ़िज़हुल्लाह की किताब का, आप उसे हमने नहीं पढ़ा, हमारी मालूमात में नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका स्कैन जो भी है हमारे ईमेल पे भेजें, हम उसको चेक करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये दलील नहीं है, किसी ने भी कहा हो ये दलील नहीं है। हमने दलील का मुतालबा किया है कि अगर इमाम, अभी आपने मुल्ला अली क़ारी का हवाला दिया रहमहुल्लाह और किसी का हवाला दिया, भाई ये सब दलाइल नहीं है। आप सही सनद से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के हवाले से साबित करें कि उन्होंने यजीद की तकफीर की हो, उसको काफिर करार दिया हो, ये आप सही सनद से साबित करें। इसका नाम हवाला नहीं है जो आप दे रहे हैं ना, ये सबूत नहीं है कि इमाम अहमद ने कहा है। अगर आज कोई अहले हदीस आलिम ने भी क्यों ना कह दिया हो कि इमाम अहमद ने उसको काफिर कहा, हम उसको सबूत नहीं मानते ना। तो किसी ने, चाहे बरेली इमाम अहमद साहब हो या मुल्ला अली क़ारी साहब हो, कोई भी हो, किसी ने भी कहा हो कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने यजीद को काफिर कहा, तो मेरे भाई ये हवाला काफी नहीं है मानने के लिए। आप इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की किताबों से, उनके शागिर्दों की किताबों से या सही सनद से साबित करें, तब पता चलेगा ना कि उन्होंने काफिर कहा, वरना तो बात नहीं बनेगी। जी, इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए सर, आपने जो अभी कहा है कि मेरे इल्म में नहीं है, तो मैं ज़ैद भाई से कहना चाहता हूँ अल्लामा इरशादुल्लाह क़सरी की जो मक़ालात जिल्द 1 सफ़ा नंबर 229। एक मिनट, अरे भाई वो दलील भी नहीं है जिसको मैं कह रहा हूँ ना, हमारे इल्म में, हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर वो हमारे इल्म में आ भी जाए, हमारे सामने आप रख भी दें, तो क्या वो दलील हो जाएगी? सही सनद से चाहिए। जो चीज दलील की हैसियत नहीं रखती है, आप उस पर आर्गू क्यों कर रहे हैं? आप कितनी आसान बात है कि आप जो है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह को कोई रवायत पेश करें कि इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने यजीद को काफिर कहा, कोई एक रवायत पेश करें। वो हमारे इल्म में नहीं है, हो सकता है आपके इल्म में हो तो लाओ, तो उससे हमारे इल्म में तब्दीली आएगी। आप किसी आलिम का हवाला दोगे ना, चाहे वो अहले हदीस हो, बरेलवी हो, उससे हमारे इल्म में इजाफा नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी राय नहीं बदलेगी। हमने जो कहा ना कि इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने काफिर नहीं कहा, हमारी इस राय को अगर आप बदलवाना चाहते हैं, आप बदल सकते हैं। मैंने कभी ये कसम नहीं खाई है कि हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। हम अपनी राय बदल सकते हैं, अपनी बात वापस ले सकते हैं, अगर आप सबूत हमारे सामने रखते हैं। जी, अगर आप इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से सबूत दे दे कि उन्होंने काफिर कहा, तो मैं ये मान लूंगा कि हाँ उन्होंने काफिर कहा, लेकिन जब तक आप सबूत नहीं देंगे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से, जब तक मैं रद्द करता रहूंगा कि ये बात गलत है। देखिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रहमहुल्लाह ताला का जो तकफीर का मसला है वो दलील मेरे ज़िम्मे, लेकिन जो अल्लामा अहमद रज़ा ख़ान क़ुद्दुस सिर्रुहु के बारे में जो आपने कहा था कि अहकाम शरीयत में सिर्फ उन्होंने कहा है, तो मैं इसका इल्ज़ामी जवाब दिया हुआ आपको। दूसरी बात, वो ज़िम्नी बात, देखिए वो ज़िम्नी बात है,
उस पे आर्गू करने की जरूरत ही नहीं है। वो कोई इशू बनाने, मैं उसको इशू नहीं बनाता, उस पे टाइम नहीं, वो इशू नहीं है, उस पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। असल मसला क्या है? असल मसला ये नहीं है कि इमाम अहमद ने क्या कहा है, असल मसला ये है कि अहमद रजा साहब ने क्या कहा, वो इशू नहीं है, वो हमारी गुफ्तगू का पॉइंट ही नहीं है। असल मसला ये है कि इमाम अहमद जो अइम्मे अरबा में से हैं, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह जो अइम्मे अरबा में से हैं, उन्होंने यजीद को काफिर कहा है कि नहीं, ये असल बात हो रही थी ना। तो इसका हवाला अगर आपके पास है तो मेरे भाई ये हवाला दे। वो बिल्कुल मेरे पास है, लेकिन अल्लामा अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला के दिफा करना, वो हमारे पेशवा, हमारे इमाम, वो हमारी जान है। तो जो आपने उनके बारे में कहा था, मैं उसका इल्जाम, सुने बात तो सुने ना, यानी इमाम अहमद रजा साहब ने ऐसा नहीं कहा। सुने ना, हाँ जी, आप सुने ना मेरी बात सुने ना, जो नहीं मैं ये कह रहा था कि आप जो वो साहब को जो आप कह रहे थे ना कि ये अल्लामा खान साहब ने जो अहकाम शरीयत में कहा था, मैं ये बोल रहा था कि अल्लामा अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला ने, बल्कि आपके उलमा इकराम ने भी लिखा है इरशादुल क़सरी। दूसरी बात, मैं सुने ना, बात तो सुनना। अरे भाई, मैंने कब कहा कि पूरी दुनिया में सिर्फ इमाम अहमद रजा साहब ने कहा है, और लोगों ने भी कहा होगा, लेकिन वो दलील नहीं है ना भैया। सर मेरी बात तो सुने सर मेरी बात तो सुने ना। देखिए, मैं आपकी किताब पर बात करना चाह रहा था, जो ये आपकी यजीद बिन मुआविया की, पहले देखिए एक बात अच्छी तरह से सुन लो, एक बात अच्छी तरह से सुन लो, नोट कर लो मेरी बात। मेरे साथ ये बिल्कुल नहीं चलने पाएगा कि एक टॉपिक में दूसरा टॉपिक घुसाओ, ये कभी नहीं चलने दूंगा। मैं इंटरनेट की दुनिया में अच्छी तरह से जानता हूं, यजीद के टॉपिक पर जो भी बात करने आता है, एक बात कहता है, फंसता है, जवाब नहीं दे पाता है, छोड़ के दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये बात क्लियर कीजिए कि इमाम अहमद रहमुल्लाह ने काफिर कहा है यजीद को, इस पर पहले आप इकरार करके जाइए, फिर दूसरे टॉपिक में आपको जाने दूंगा। आप मानिए कि इमाम अहमद रहमुल्लाह ने कहा, इसका सबूत आपके पास नहीं है। ये जब तक आप तस्लीम नहीं करेंगे तब तक मैं आपको दूसरा टॉपिक नहीं छड़ने दूंगा। देखिए सर, सबसे पहली बात सुने ना मेरी बात, आपने कहा कि मैं सुने ना, इसका कोई हवाला मेरे पास नहीं है, मैं बाद में दूंगा, सर आप जज्बात में ना आए, ये एतराफ किए बगैर मैं दूसरा टॉपिक नहीं छड़ने दूंगा। जी शेख किफायत, सर आप जज्बात में ना आए ना। ये सही भाई, कोई जज्बात में आओ भैया, ये इंटरनेट पे सबको बेवकूफ बना रहे हैं। एक आदमी, कोई बंदा यजीद पे बात करता है, उसको दूसरी बात ले आएंगे, तीसरा जवाब देगा, चौथी ले आएंगे। यहाँ ये नहीं चलने वाला है। एक बात जो शुरू हुई है, जो उसका कोई नतीजा निकलना चाहिए, रिजल्ट निकलना चाहिए। आप ये कह दीजिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एक मिनट जी सईदी भाई, है तो आप जरा वाजे करें सईदी भाई कि क्या इमाम अहमद का कौल आपके पास है सही सनद के साथ? आपने कहा बिल्कुल है, अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूं। बिल्कुल सुने, मैं है तो दिखा दीजिए मेरे भाई, है तो दिखा दीजिए सर मेरी बात नहीं हो तो इतराफ कर लीजिए, हमारे पास नहीं है। जी शेख मेरी बात को मौका दो। हाँ बोलिए सईदी भाई, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि फैयद भाई, आप इतना जज्बात में ना पानी पी लिया। मैंने जो ये कॉल छेड़ा है, मैंने ये इसलिए छेड़ा है क्योंकि आप इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कह रहे थे कि सिर्फ उन्होंने लिखा है, इसलिए मैंने आपको इंटरव्यू में जवाब दिया। सुने अल्लामा जुरजानी रहमतुल्लाह ताला मुनाज़िर अरशदे के शरह देखते हैं कि इल्जामी जवाब देना, ठीक है, ये मुनाज़िरे का उसूल है। दूसरी बात, एक मिनट बात तो सुने ना, मैं ये कह रहा था, सुने ना बात, अरे बात नहीं हो रहा है, मुझे पता है। एक माजरत चाहता हूँ, एक मिनट, मैंने आपको म्यूट किया, दोनों को म्यूट किया। सुनो भाई, सईदी भाई, शेख मैंने आपको म्यूट किया, एक मिनट मैंने आपको म्यूट किया, माजरत चाहूंगा मैं। पूरा आपकी हिस्ट्री बनाना पड़ेगा, कौन हो, कहां से पढ़े हो, क्या स्टेटस है। यहाँ सवाल करने आए हो, वहां उसका जवाब मिलेगा। मुनाजरा नहीं करने दूंगा इसको, मुनाजरा करने हो तो निकल जाए यहाँ से। मुनाजरा करना, शक्ल दिखाओ, अपना स्टेटस बताओ, अपने पूरी हिस्ट्री बताओ। मुनाजरा करना ना, मैं भागूंगा नहीं, मुनाजरा करूंगा मैंने, लेकिन मुनाजरा करने के लायक आदमी होना चाहिए। वो कौन हमें मालूम होना चाहिए, तब मुनाजरा होगा। ये स्ट्रीम मुनाजरा नहीं है, आप सवाल करोगे उसका हम जवाब देंगे, आपको मानना नहीं मानना। रुक जाइए शेख, रुक जाइए शेख किफायत, रुक जाइए शेख किफायत, रुक जाइए। सईदी भाई, आपने यहाँ पर एक क्या बात है कि शेख किफायत ने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ इमाम अहमद ने इसके अंदर खिलाफ कहा है, उन्होंने बात वाज़ेह भी की है, और आप उसी मौजू को लेकर चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आप मेन टॉपिक पर आ जाओ। आपने कहा ना आपके पास बिल्कुल दलाइल है, फर्स्ट दलील सुनना चाहता हूं। आप कोशिश करिए आने वाले 10 सेंटेंस के अंदर
एक दलील कम से कम जिक्र कर दो कि इमाम अहमद ने सही सनद के साथ ये बात यहां कही है। हाँ, तो बात आगे बढ़ेगी। हाँ जी, बोलिए। मेरा अनम्यूट करे ना। शुक्रिया शुक्रिया। देखिए सबसे पहली बात तो मैंने हक बात की, इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग हो रही है और लोग देखेंगे, मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा। दूसरी बात ये है कि मैंने इल्जामी जवाब दिया, यहाँ पे कोई मुनाज़रा नहीं चल रही, मैं उसूल बता रहा था आपको। तीसरी बात ये है कि वो दलील मेरे जिम्मे है, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इल्जामी जवाब दे रहा था, ठीक है। वो इल्जामी जवाब आप कबूल करते हैं, आप टाइम नहीं वेस्ट कर कबूल रहे हैं। करता है इल्जामी जवाब नहीं। अल्लाह मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ मेरे भाई, आप टाइम ले सकते हैं, हफ्ते भर का टाइम ले, महीने कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ इतना बता दें कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने यजीद को काफिर कहा, इस चीज की दलील इस वक्त आपके पास है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास मौजूद है। हाँ तो दिखा दो ना भाई मेरे भाई, बिल्कुल मेरे पास मौजूद है, लेकिन मुझे वो स्कैन निकालना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको दे नहीं रहा। लेकिन बात जो चली थी वो इल्जामी जवाब पर, इस वास्ते मैं उस पर अड़ा हुआ हूँ, इल्जामी जवाब पर। बस आप ये इल्जामी जवाब, इल्जामी जवाब टाइम लगेगा, कब देंगे उसको? मेल पे करेंगे या अगली स्ट्रीम में आएंगे, कब देंगे उसको हवाला? अगली स्ट्रीम का मैं वो दे दिया, आपका पर्सनल नंबर दे, इंशाल्लाह हम नहीं आप मेल कर दीजिए हमारे पास, हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमें मेल कर दीजिए। आप दूसरा सवाल कर सकते हैं किताब के ताल्लुक से, दूसरा सवाल स्कैन थोड़ा बाद में ले लेंगे, पढ़ के तो सुनाए वो क्या दलील बता रहे हैं, कौन सी किताब, कौन सी सनद, क्या कुछ पढ़ के तो सुना दो भाई, आपके पास है ना? मैं दलील स्कैन निकालना पड़ेगा ना, इस वास्ते में जो स्कैन मेरे पास सुने ना, बात तो सुने ना, 15 मिनट ना रखे मेरी बात सुने, ना रखे बैक ना रखे, सुने मेरी बात सुने। ये इरशादुल बसरी के जो इल्जामी जवाब था मैंने दे दिया, वो मैंने बताया था ना कि फायद भाई बोले थे मेरे इल्म में बात नहीं, मैंने कहा बिल्कुल आप नेट पर खोल दें। तीसरी बात मैं जो सुने ना, बात तो सुने ना मेरी सर, मेरी बात तो सुने ना। मैं जो यहाँ पर आया था, मैं यहाँ पर किफायत भाई की जो किताब लिखी हुई है यजीद बिन मुआविया की, मैं सिर्फ उस पर बात करने आया था। सिर्फ उस पर मुझे आप 2-3 मिनट दे, इनको मैं इजाजत देता हूँ, किताब पे दूसरी बात लाएं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बात होगी, उसकी कोई दलील आपके पास नहीं है, आप चलिए दूसरी बात कीजिए। दूसरा नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, ये जो आपने जो देखेंगे उसको, इस वक्त तो नहीं है ना,